चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा है? दिया सलाई कहां पर होती है? चलिए बताइए जल्दी से, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिए बरेली। क्या हो जाएगा? बरेली बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 370 नंबर में। यहाँ पर कह रहे लकड़ी के खिलौने, है ना, तो इसके भी ऑप्शन देखना है तो आप लोग इसके ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन भी आपके आ चुके हैं 370 नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, थोड़ा सा इसे और बड़ा कर देते हैं ताकि सभी ऑप्शन भी दिखे और जवाब लगा सकें। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने जो आपको मिलेंगे दोस्तों, वो आपके वाराणसी में मिलेंगे। यहाँ पर 3 हो जाएगा। खेल का सामान दोस्तों, आपका खेल का सामान यहाँ पर खेल का सामान मेरठ होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिख दिया है, यहाँ पर मेरठ कर लीजिए, ठीक है, मेरठ, यहाँ पर मेरठ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कर लीजिएगा, इसका आएगा, इससे खेल के सामान की जगह मेरठ कर लीजिए। यहाँ पर पीतल की मूर्तियाँ आपके हैं मथुरा में मिल जाएंगी, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। और दिया सलाई अभी हमने बताया था बरेली में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। बनेगा कि नहीं? यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गई है, यहाँ पर मेरठ कर लीजिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? 378 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके चूड़ियाँ, अभी हमने बताया भी था, चूड़ियों के लिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है कहाँ पर? ये आधुनिक कोच फैक्ट्री है, याद रखिए ये आधुनिक कोच फैक्ट्री है जो कि आपके रायबरेली में है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रायबरेली के पास एक लालगंज पड़ता है, ठीक है, लालगंज पड़ता है। लालगंज में ही भारतीय रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री की विनिर्माण इकाई आपकी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर चुनार क्या है? जिसके लिए चुनार जाना जाता है, किसके लिए जानते हैं? अभी हमने बताया था चुनार डल्ला, है ना। यहाँ पर जो उत्पाद होता है वो किसका होता है? तो सीमेंट उत्पाद होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया सीमेंट, और सीमेंट अभी बताया चुर्क डल्ला, है ना, यहाँ पर 3 हो गया। कागज को क्या करते हैं भैया? सहारा देना पड़ता है, नहीं उड़ जाएगा। यहाँ पर कागज को सहारा दिया, सहारनपुर हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं आपके कानपुर में आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। फर्नीचर जो आपका है दोस्तों आपकी बरेली में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर देखिए 3, 1, 4, 2, ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर जवाब देना है 82 नंबर में। तो आपने पढ़ा होगा डीजल लोकोमोटिव कारखाना आपके वाराणसी में है, ठीक है, ये पॉइंट आपका सही दिया गया है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। यहाँ पर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आपके नैनी में है, ये भी पॉइंट आपका सही दिया गया है ना। तेल शोध संयंत्र आपके मथुरा में है, ये भी आपका सही दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा आपसे मॉडर्न बेकरी कहाँ पर है? तो भैया आपके कानपुर में, यहाँ पर लखनऊ की जगह आपका जो आपका कानपुर है, यहाँ पर आपका हो जाएगा। इस कारण से ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, नहीं शब्द पूछा गया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, कहाँ कहाँ पर किए गए हैं? तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है 383 नंबर में, पहला पॉइंट आपका दिया आगरा, फिर कानपुर, नोएडा, है ना। मतलब यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? 384 नंबर का जवाब दीजिए। चलिए 384 नंबर का जवाब देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए डीजल लोकोमोटिव आपके कहाँ पर है? वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपके रायबरेली दिया गया है। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड आपका नोएडा है। तेल शोधक संयंत्र आपके मथुरा में है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, आपका आंसर में से 384 वाले नंबर में आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई जवाब दीजिएगा। तेल शोधन वाला भी सही है, यहाँ पर टेलीफोन वाला भी आपका सही है, नैनी वाला भी आपका सही था। यहाँ पर देखो दिया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोस्तों ये जो आपका दिया है नोएडा वाला, ये आपको ऑप्शन गलत दिया गया है, ठीक है। ये नोएडा जो आपका दिया है ये गलत है, क्योंकि बंगलोर कर्नाटक में आपका है भेल, तो ये सी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला रेणुकूट जाना जाता है। रेणुकूट अभी बताया, रेणुकूट में क्या बनता है? तो रेणुकूट में होता है दोस्तों एल्युमिनियम उद्योग कारखाना आपका है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? यहाँ पर सुमेलित करना है 386 नंबर में। तो देखो भैया यहाँ पर जो टेरा कोटा होता है ना, टेरा कोटा मतलब कह सकते हैं जो मिट्टी के आपके जो होते हैं ना, पका दिए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं टेरा कोटा। तो टेरा कोटा के लिए जाना जाता है जो आपका गोरखपुर है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने ये आपको कहाँ मिलेंगे? वाराणसी में आ जाइए, 4 मिल जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन जो आपको हैं ये चिन्हट में आपको मिल जाएंगे, 1 हो जाएगा। कांच का सामान आपको फिरोजाबाद मिल जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है या उपलब्ध होता है वो किसके द्वारा मिलता है? उत्तर प्रदेश में जितने भी लघु और मध्यम प्रकार के उपक्रम है ना, इनको जो आपका कह सकते हैं दीर्घकालीन दीर्घ समय के लिए ऋण मिलता है, ये किसके द्वारा मिलता है?
यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है 388 नंबर में। देखिए पहला पॉइंट दिया गया है नोएडा में सॉफ्टवेयर और आपका आईटी उद्योग आपका है, सीतापुर में आपके प्लाईवुड उद्योग है, गोरखपुर में दिया खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग है, नहीं टेराकोटा में दोस्तों आपके जो गोरखपुर में टेराकोटा है, या खेलकूद का सामान आपको कहेंगे मेरठ में है ना, मेरठ में, तो ऑप्शन सी गलत हो गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कौन सा गलत युग्म आपका दिया गया है, कानपुर आपका चमड़ा के लिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है बात, कानपुर चमड़ा के लिए, चीनी के लिए मेरठ दिया है, वाराणसी सीमेंट वाला आपका गलत दिया है, मेरठ में चीनी बन सकती है, सहारनपुर में कागज है, वाराणसी में क्या है सीमेंट, भाई सीमेंट आपके चुरक डल्ला यहाँ पर है ना कि वाराणसी में, तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, तो दोस्तों ये छठे नंबर की जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, यहाँ पर इसकी जो दर थी उच्चतम औद्योगिक विकास दर 11.8% क्या की गई थी, अर्जित की गई थी। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है, यहाँ पर सुमेलित करना है। 391 नंबर आपसे दिया है, तो भैया यहाँ पर 391 नंबर में ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये आपके कहाँ पर है, तो आपके दोस्तों याद रखिएगा रायबरेली में, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपको मिलेगा झांसी में, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कृत्रिम अंग निर्माण जो है ये कहाँ होती हैं, तो आपके यहाँ पर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका चिन्हट हो जाएगा। उर्वरक कारखाना फुलपुर में हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन मिला है 2 3 1 4, हाँ सी नंबर यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कथन दिया गया है। अब कथन के ऊपर अगर बात करें 392 नंबर में, तो कथन वाले के हिसाब से क्वेश्चन कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में है क्या, है क्या भैया, नहीं है ना अमेठी में, अभी आपने देखा था अमेठी में तीसरी बार, तो आपकी नहीं है, रायबरेली में है, गलत हो गया। फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए है, पॉलिस्टर रेशा बाराबंकी में है, पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में है, तो इसका सॉरी इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी वाला हो जाएगा 3 और 4। मतलब यहाँ पर 3 4 में क्या क्या दिया गया है, ये आपका पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में, पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी, दोनों में एक है जैसा कहा, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है शायद, इसलिए दोनों एक फैक्ट्री बाराबंकी एक चीज़ आप रख लीजिएगा, कोई भी एक है, दोनों में एक ही चीज़ है, अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री आपके बाराबंकी में है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। इतने क्वेश्चन हमने सूची फर्स्ट सूची सेकंड वाले हमने सॉल्व करा दिया है। अब इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। 393 का जो ऑप्शन देना है वो आप सभी लोगों को देना है। 393 में ऑप्शन आपके सामने है, अब देख लेते हैं कितने लोग इसको सही करेंगे। चलिए इसका जवाब हम आपको नहीं देंगे, आप लोग जल्दी जवाब दीजिए। सबके जवाब आ जाएंगे तो हम आपको बता देंगे बिल्कुल सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं, हमें भी पता चल पाए ना कि आप लोगों ने सही किया है या नहीं सही किया है। चलिए सब लोग जल्दी से बताइए क्या सही है क्या नहीं सही है, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए ठीक बा, अच्छा पहला दूसरा गलत बा, वेरी गुड। इसका जवाब दीजिए जल्दी से, क्या मैच कर रहा है। 93 में कह रहे हैं सर, 93 का ऑप्शन 2 4 3 1, 2 4 3 1, मतलब 2 नंबर डी नंबर आप दे रहे हैं, तो अच्छा और थोड़ा प्रयास करिए। सही है, क्वेश्चन नंबर भी डाल लो, क्वेश्चन नंबर 93 डाल लो सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में जल्दी से बताओ। चलो मिलान हम करवाते हैं, हम मिलान कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, मिलान कराते हैं। देखिए यहाँ पर मिट्टी के बर्तन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए खुर्जा जो आपका बुलंदशहर में है, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। कास्ट नक्काशी है ना, और कास्ट नक्काशी दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कास्ट नक्काशी। समोसा वाला है तो चिल्ला तो रहा है, हम क्या करें, समोसा वाला आता ही रहता है। यहाँ पर देखिए कास्ट नक्काशी और कास्ट पादुका है ना, तो पादुका से अगर बात करें तो ये आपके पीलीभीत में मिलेंगे, ठीक है। पीलीभीत यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो जारी दिया गया है, जारी या जरी जिसे बोलते हैं, तो जरी आपका यहाँ पर सहारनपुर, इसका मतलब है कि गड़बड़ हो जाएगा। सी वाला मिला के देखिए, सी वाला मिला के देखिए, मिट्टी के बर्तन यहाँ पर आपका खुर्जा में हो जाएगा। कास्ट नक्काशी आपको बरेली में कर दीजिए, ठीक है। कास्ट पादुका आपकी पीलीभीत में कर दीजिए, और जारी सहारनपुर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं औद्योगिक केंद्र दिए हैं, क्या किसका निर्माण होता है। तो देखिए आगरा जाते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन के हिसाब से यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर कानपुर आते हैं तो कानपुर में चमड़े का सामान आपको मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। मेरठ में आते हैं खेलकूद का सामान होगा आपका, यहाँ पर 2 हो जाएगा।
मुरादाबाद में धात पत्र जैसे घंटी वगैरह है, यहाँ पर देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा धीमा पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं और एक साथ 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर से देखो, चलिए यहाँ पर दिया रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है, यहाँ पर 95 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा रायबरेली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। तो भाई मेरठ में क्या जूते चप्पल बनते हैं, क्या ये खेल का सामान, तो आप कहेंगे खेल का सामान मिलता है, ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला है 1903 में भारतवर्ष की प्रमुख चीनी मिल स्थापित की गई थी। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा 97 नंबर में, तो 97 का ऑप्शन हो जाएगा प्रतापपुर देवरिया, है ना। ये कहाँ पर है, तो आपके देवरिया, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हिंडाल्को स्थापित है, तो हिंडाल्को कहाँ पर स्थापित है, हिंडाल्को ये आपके रेणुकूट में, है ना, रेणुकूट में, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। चलिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है यहाँ पर ये कानपुर में आपका है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र में से कौन सा है। तो चमड़ा उद्योग के मामले में देखा जाए तो आगरा और कानपुर जो आपके हैं, ये ऑप्शन आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कौन सम्मिलित नहीं है, 401 नंबर में कौन सम्मिलित नहीं है। तेल शोधन आपके मथुरा में है, ठीक है, तेल शोधन सर आपके मथुरा में है। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, ये आपके फूलपुर में है। कहाँ पर है, तो आपके फूलपुर में है, तो यहाँ पर गलती भी है। कालीन उद्योग भदोही है, एल्युमिनियम उद्योग आपका सोनभद्र हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटलुक सोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है। तो ये सबसे बड़ा केंद्र आपके हैं नोएडा में दोस्तों, कहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है तेल शोधन कारखाना स्थित है, तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो आपके मथुरा में है, जो कि अभी हमने बताया भी था। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था। प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन जो किया गया वो आपकी 1975 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा आपसे प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर। चलिए सभी का जवाब दीजिए, यहाँ पर इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा। जवाब देखिए यहाँ पर सबका जवाब आ रहा है, जय हिंद सभी का जय हिंद। यहाँ पर देखिए 405 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, आपके लखनऊ, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला स्थित है। चलिए जवाब दीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, रामपुर में है। कहाँ पर है, रामपुर में है, काफी हाईटेक नक्षत्रशाला है। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। चलिए बताइए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, 407 का ऑप्शन दीजिए दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर रामपुर, क्या हो जाएगा, रामपुर, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो आपका है उसी का नाम ही दोस्तों यहाँ पर है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है। देख सकते हैं गंगा जो आपकी है काफी प्रदूषित रहती है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों यहाँ पर जो प्रदूषण मिलता है वो आपको मिलता है कानपुर और इलाहाबाद के बीच में। यहाँ पर जो आंसर आपका है दोस्तों वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है विज्ञान नगरी अवस्थित है, बताइएगा विज्ञान नगरी अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है, विज्ञान नगरी किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए विज्ञान नगरी की अगर बात करते हैं तो आपके लखनऊ, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो आपका है इसे विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में IT सिटी की स्थापना जो की जा रही है वो आपके कहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर इसका आंसर भी आप सभी को मालूम होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका ए नंबर है इलाहाबाद, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है। प्रदेश के एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 411 नंबर में सबका जवाब सही है, लखनऊ इसका जो आंसर है यहाँ पर लखनऊ इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह इनमें से कौन सी है। बताइए, कह रहा है उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ पर स्थापित किया गया है ये आपके कहाँ पर स्थित है। 412 का ऑप्शन लगभग सबका सही होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा इलाहाबाद, क्या हो जाएगा, इलाहाबाद, इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा इलाहाबाद, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया है। 13 का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए ए नंबर आ रहा है, यहाँ पर लखनऊ कह रहे हैं, जो कि आपका जो आंसर है वो आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉक किया जा रहा है ऑप्शन ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है।
यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, तो बरेली इसका भी आंसर आ रहा है नंबर, मतलब ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में इज्जत नगर है, बरेली के इज्जत नगर में है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल कहाँ पर अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर आपके इलाहाबाद में, ऑप्शन सी इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में जवाहर तारामंडल है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो आपसे कह रहा है यहाँ पर खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण कहाँ पर है, खाद्य अनुसंधान विश्लेषण दोस्तों ये आपके कहाँ पर है, तो खाद्य वाला जो आपका होता है वो मैसूर में होता है, तो लखनऊ तो आपका होगा नहीं। खाद्य पार्क नोएडा में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके मेरठ में है, और दलहन का आपके कानपुर में है, मतलब बी सी डी आपका सही है, लेकिन ये वाला आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क जो स्थापित है आपके कहाँ पर स्थापित है, याद रखिए आपके लखनऊ में है, कहां पर है, लखनऊ में बायोटेक पार्क आपके लखनऊ, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला, यहाँ पर देखो प्रतिशत वाला लगाना है, यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से जो सोनभद्र आपका है, याद रखिए सोनभद्र में जो आपका है प्रतिशत के हिसाब से जनजाति आपकी ज्यादा है, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं एसटी की बात कह रहा है, एसटी की बात कह रहा है, और एसटी की बात कह रहा है तो आपका जवाब हो जाएगा सोनभद्र, क्या हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा। अगला दिया गया है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला, अब सबसे कम पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा आपके बागपत हो जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पर ए नंबर जिसका भी है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सही सुमेलित है, सही सुमेलित पूछा गया है, जनजाति है कहां पर है। चलिए 22 नंबर में आपको देना है, खरवार ललितपुर में दिया गया है, बोक्सा बिजनौर में, देखिए बोक्सा जनजाति जो आपकी है बिजनौर में है, नोट करिएगा कि जो बोक्सा जनजाति है वो आपके बिजनौर में है, बी नंबर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था, तो दोस्तों ये बताइएगा कि ये कब सूचीबद्ध किया गया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 2003 में, याद रखिए इस क्वेश्चन को रट लिया गया और सबका जवाब भी सही आपका आ रहा है, आपका 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था, यहाँ पर चिन्हित किया गया, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है परहिया जनजाति निवास करती है, चलिए बताइएगा परहिया जनजाति जो निवास करती है वो आपके कहाँ पर निवास करती है। परहिया जनजाति ये आपके सोनभद्र में है। जब भी कभी आपको जनजाति से क्वेश्चन आया है और आए और पूछे ना, है ना, मतलब आपको पता ना चले कि कहाँ है तो आप सोनभद्र लगा दीजिएगा, क्योंकि सोनभद्र में बहुत जनजातियां हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन आपका दिया गया है। चलिए सबको नहीं लगेगा, मतलब हम नाम बोलें, आपका बोलें, आपके फूफा बुआ को बोलें, तब आपको लगेगा लाइव है, ऐसे तो लाइव लगेगा नहीं, है ना, तो अच्छी बात है, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, ना लाइव लगे तो ना पढ़िए, लाइव लगे तो पढ़ लीजिए। ठीक है, देखो दिया गया है निम्न में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन दिया गया है 425 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका दिया गया है बुक्सा जनजाति, क्या है बुक्सा जनजाति, यहाँ पर आंसर आपका जो बी नंबर आपका है, ये में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन आपका है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कर्मा किसका लोक नृत्य है, बताइएगा। यहाँ पर दिया गया कर्मा जो आपका है किसका लोक नृत्य है, कौन सी जनजाति कर्मा लोक नृत्य करती है, तो यहाँ पर याद रखिए खरवार जनजाति जो आपकी है एक कर्मा है, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है, तो प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर थारू, यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर थारू जो आपका आंसर ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा सही सुमेलित वाले में, तो अभी हमने बताया था बुक्सा जनजाति, और बुक्सा जनजाति कहाँ पर है, तो आपके बिजनौर में है ना, तो इस चीजों को डायरेक्ट याद रखना है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या आपकी है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर देखिए 29 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपकी थारू, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर भी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, निम्न में जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, यहाँ पर देखिए तो आपकी थारू, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों या जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर 2003 में 10 सूचियों को 10 कह सकते हैं आदिवासी जनजातियों को एसटी में शामिल किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, बिजनौर जिले में निवास करती है, यहाँ पर देखिए 432 नंबर में,
432 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, 432 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 432 नंबर में। ये है आपकी बुक्सा जनजाति। अभी मिलान करने में आपको मिला था बिजनौर, कहाँ पर है, बुक्सा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न जनपदों में बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। निम्न जनजातियों में बुक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर आंसर देना है। यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखिए बिजनौर में तो आपकी मिलती है, अभी अभी आपको ऑप्शन मिलती है, और आपका आगरा, तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग इनमें से कौन सा है, 435 को ऑप्शन देना है। 435 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर हथकरघा उद्योग। क्या है, हथकरघा उद्योग, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लठ भरवा भोज दे देते हैं, ये कौन सी जनजाति, कह रहा है निम्न में से कौन लठ भरवा भोज देते हैं। ये जनजातियों में होता है, और ये जनजाति है ऑप्शन आपका ए नंबर थारू जनजातियों में। ठीक है, थारू जनजाति ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।